डूइंग ग्रेट। सो आज की क्लास क्लास तो क्या है, मतलब आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेरिएंस। वेरिएंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसीसीए में, पीएम और एमए का, और आगे एपीएम में भी आता है, और सीए में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉस्टिंग का, वेरिएंस। तो वेरिएंस बेसिकली मतलब यूँ बहुत हार्ड मानते हैं, मतलब जिनको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है, तो अपन इसको ट्राई करेंगे लॉजिक से करने का। आज की क्लास में अपन 3 वेरिएंस पढ़ेंगे, सेल्स वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। तो सेल्स वेरिएंस बेसिकली दो में डिवाइडेड है, सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम, मटेरियल यूजेज प्राइस, लेबर एफिशिएंसी रेट। ठीक है, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस में अपने को देखना क्या है, देखना यह है कि अपनी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, अपने जो जितना अपने माल बेचा है और उसके अपना जो रेवेन्यू आया है वो उतना ही आया है जो अपन ने स्टैंडर्ड प्राइस सेट की थी। स्टैंडर्ड प्राइस अपन इस पे फुल लॉजिक से जाएंगे, तो अपन इसमें कभी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप बोलो तो कमेंट में बता देना कि अगर फॉर्मूले से जाना तो उससे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस में क्या है। रेवेन्यू, जितना एक्चुअल रेवेन्यू आया, क्या वो स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से ही आया? मतलब अगर आप जो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने जितने सोल्ड किए इनटू जो स्टैंडर्ड प्राइस अगर होती और एक्चुअल रेवेन्यू, अगर वो दोनों सेम है तो कोई आएगा ही नहीं। अगर एक्चुअल रेवेन्यू आपका ज़्यादा है तो फेवरेबल, और एक्चुअल रेवेन्यू कम है तो एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। तो इसका अपन एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पे सेल्स प्राइस वेरिएंस में। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो गया है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, a company budgeted for a company's budgeted sales for last month were 10,000 units। ठीक है, 10,000 यूनिट उसको बेचने थे, फिर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ 20। अपने काम की चीज़ क्या है? 20। बजटेड यूनिट्स सेल्स प्राइस वेरिएंस में काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन आता है 0.4, जो कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट है, और हर डॉलर पे। ठीक है, लास्ट मंथ एक्चुअल सेल्स हुई है 10,500, ये अपने काम की है। अपन देख लेते हैं 10,500 के हिसाब से अपने को कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए, 2,10,000 का। ठीक है, 10,500 अगर अपने सेट कर रखे, फ्लेक्स कर दिया अपने। ठीक है, 10,500 लिया, 10,000 यूनिट्स नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। लास्ट मंथ अपन अगर 10,500 यूनिट बेचते हैं तो अपने पास $20 के हिसाब से 2,10,000 रुपये आने चाहिए। अपने पास एक्चुअल में कितना है? 2,04,750। दैट इज 2,04,750। आप खुद ही बताओ, 2,10,000 आने चाहिए थे, 2,04,750 ही आए। एडवांस आएगा फेवरेबल, एडवांस आएगा फेवरेबल। ऑफ कोर्स एडवर्स आएगा, 2,10,000 आना चाहिए, 2,04,000 ही आ रहा है। क्या कर रहा है भाई ये सेल्स वाला? 5,250 का एडवर्स, ए या बी ऑप्शन में से एक होगा। अपन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस देखते हैं और उसके बाद फिर पता करते हैं। ठीक है, सो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आपको क्या बताने की कोशिश क्या कर रहा है, अपन वो देखते हैं। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम 10,000, अब यहाँ पे काम आएगा अपना बजटेड सेल्स। अपन ने बजट 10,000 का किया है, 10,500 बेच दिए यार। आपको नहीं लग रहा है अच्छी बात हो गई? 10,500 बेच, 10,000 का बजट किया, 10,500 बेच दिया, सेल्स टीम ने कमाल नहीं कर दिया। इनटू अपने पास थोड़ी पूरी सेलिंग प्राइस बचेगी, मतलब जितना रेवेन्यू है वो सब अपना थोड़ी है। या तो प्रॉफिट होगा अपना, या कंट्रीब्यूशन होगा। सही बात है ना? कंट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट, इन दोनों में से एक आएगा। जनरली जो है वो अपन कंट्रीब्यूशन को अपन ज़्यादा मान्यता देते हैं कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में, तो अपन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो 500 यूनिट जो उसने ज़्यादा बेचे हैं, एक सेकंड, हाँ, 500 यूनिट जो उसने ज़्यादा बेचे हैं इनटू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 500 एक्स्ट्रा यूनिट इनटू, सॉरी,
मतलब एक्स्ट्रा यूनिट जितने 10,500 माइनस 10,000 जो एक्स्ट्रा यूनिट बिके इंटू 500, 500 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड है ये दोनों, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट। तो अपन इस पे आ जाते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने अपन ने ज़्यादा बेचे, 10,000, 10,500। जैसा अपन ने एग्जाम्पल लिया था 500 ज़्यादा बेचे हैं, जिसपे अपने कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है इसमें, स्टैंडर्ड। आप देखो ना, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, अपने वॉल्यूम की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। इसमें सेल्स प्राइस वेरिएंस था, अपने को प्राइस मतलब 10,500 की प्राइस आनी चाहिए थी $20 के हिसाब से, आई कितनी एक्चुअल दे रखी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने को 200 का जो है कंट्रीब्यूशन मिलता, और सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, 20। 4,000 का क्या होगा बताओ, फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा, है ना। 500 यूनिट एक्स्ट्रा बेचे कि कम बेचे, 9,500 थोड़ी बेचे, 10,500 बेचे ना, 500 का ने एक्स्ट्रा बेचे, 4,000 का फेवरेबल। आंसर ए करेक्ट। ठीक है, आंसर ए करेक्ट, बाकी सब फालतू है, पागल बनाने के काम है। तो ठीक है, अपन चलते हैं अब दूसरे वेरिएंस पे आ जाते हैं। सो अपन आते हैं मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस यूजेज और प्राइस में ऑलमोस्ट ये तीनों में एक चीज़ कॉमन है, यूजेज, एफिशिएंसी और वॉल्यूम, सेल्स प्राइस, मटेरियल प्राइस और लेबर रेट। ठीक है, तो यूजेज वेरिएंस में अपन आ जाते हैं। यूजेज वेरिएंस आपको क्या बताएगा, आपको एक्चुअल यूनिट, ठीक है, एक्चुअल याद रखना है, मेन वर्ड है इसमें एक्चुअल। सेल्स वॉल्यूम में भी क्या था, एक्चुअल अपने ने कितना देखा, एक्चुअल जो अपने यूनिट बनाए हैं उस पे अपने को कितने केजीज ऑफ मटेरियल यूज होना चाहिए था। ठीक है, इतना यूजेज लगना चाहिए था। एक्चुअल अपने बजट के हिसाब से 10 रुपये ही लगना चाहिए, 10 इंटू एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट। ये 10 क्या, 10 पर केजी, मतलब पर यूनिट, सॉरी, 10 केजी पर यूनिट मटेरियल लग रहा है अपने को, तो एक्चुअल यूनिट इंटू नंबर ऑफ इंटू 10 केजी अपन ने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, और एक्चुअली में ये क्वेश्चन में दे रखा होगा ज़्यादातर, एक्चुअली में अपने को कितने केजीज ऑफ मटेरियल यूज हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो फेवरेबल या फिर एडवर्स, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग इन मॉनेटरी